थाना तरवा से संबंधित प्रकरण में एसओ तरवा और अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। सीओ फूलपुर द्वारा की जा रही है इसकी विवेचना। इसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने क्या कहा, आपको आखिर में सुनाएंगे। पहले आपको बता दें, सरायमीर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तरवा पुलिस ने अपहरण के अभियोग में वांछित 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थाना रौनापार पुलिस ने फरार अभियुक्तों के घर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा की कार्रवाई की है। अहरौला पुलिस ने फरार अभियुक्तों के घर चल अचल संपत्ति को कुर्क किया है। रौनापार पुलिस ने अवैध असलाह और कारतूस के साथ 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। रौनापार पुलिस ने ही अवैध असलाह और कारतूस के साथ 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आज शुरुआत सरायमीर से करते हैं, जहां गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिनांक 15/6/2024 को आवेदक सुनील कुमार पुत्र प्रेम प्रकाश निवासी अम्बेडकर चौक गढ़वा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा मारपीट के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। इसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 1/4/2025 को प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे में हमराव द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अरशद पुत्र शौकत अली साकिन पुराना थाना कस्बा सरायमीर जनपद आजमगढ़ और इरशाद अहमद उर्फ जीशान पुत्र अबरार उर्फ बाले साकिन पुराना थाना कस्बा सरायमीर जनपद आजमगढ़ को बैतुल उलूम मदरसे के पास से 10:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया। इसी तरह थाना तरवा पुलिस ने अपहरण के अभियोग में वांछित 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आवेदिका थाना तरवा जिला आजमगढ़ की पुत्री को दिनांक 25/3/2025 को समय करीब 12 बजे विपक्षी रवि कुमार पुत्र दिनेश राम अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया। आवेदिका द्वारा बहुत खोजबीन की गई लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। इसके संबंध में आवेदिका द्वारा दिनांक 28/3/2025 को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर थाना तरवा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना से अपहृता की दिनांक 30/3/2025 को बरामद किया गया और अभियुक्त के घर और मिलने वाले संभावित स्थान पर लगातार दबिश दी जा रही थी कि इसी क्रम में वरिष्ठ उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह मैं हमराह के आज दिनांक 1 अप्रैल 2025 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त रवि कुमार पुत्र दिनेश राम निवासी ऊंचाउआ थाना तरवा आजमगढ़ को महनाजपुर तिराहा थाना महनाजपुर जनपद आजमगढ़ से समय करीब 10:15 पर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। थाना रौनापार पुलिस ने फरार अभियुक्तों के घर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा की कार्रवाई की है। थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 427/2022 धारा 363, 366 भारतीय दंड विधान से संबंधित अभियुक्त सोनू सिंह उर्फ सर्वेश सिंह पुत्र गोपाल सिंह उर्फ भोपाल निवासी ग्राम पनशब्दा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के घर और सार्वजनिक स्थान पर दिनांक 30/3/2025 को न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिस समक्ष गवाहान शेरू सिंह पुत्र संजय सिंह, अभिनव सिंह पुत्र रविंद्र सिंह निवासी गण पनशब्दा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के चस्पा किया गया और डुगडुगी पिटवाकर मुनादी कराकर व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। थाना अहरौला पुलिस ने किशोरी के साथ छेड़खानी करने के अभियोग में फरार अभियुक्त के घर चल संपत्ति को नियमानुसार कुर्क किया है। दिनांक 20/7/2024 को वादी मुकदमा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा एक किताब लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 19/7/2024 को समय 6 बजे शाम को मेरी लड़की उम्र 12 साल को विपक्षी अमित पांडे पुत्र स्वर्गीय हर्षु पांडे द्वारा अपने घर के रास्ते से बुलाकर जबरदस्ती छेड़खानी की गई और गाली गलौज देते हुए मारपीट की गई। इसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। थाना अहरौला पर पंजीकृत मुकदमा से संबंधित अभियुक्त न तो गिरफ्तार हो रहा है और न ही माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय से दिनांक 6/9/2024 को NBW जारी हुआ और दिनांक 11/11/2024 को अंतर्गत धारा 84 BNS में अभियुक्त के विरुद्ध फरार होने की उद्घोषणा न्यायालय द्वारा की गई, जिसके क्रम में दिनांक 24/11/2024 को ग्राम प्रधान भोगईचा और गवाहान के समक्ष डुगडुगी और मुनादी कराई गई। नोटिस चस्पा की कार्रवाई भी की गई। दिनांक 23/1/2025 को क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा में पृष्ठ संख्या 2 में प्रकाशित किया गया। दिनांक 29/1/2025 को माननीय न्यायालय आजमगढ़ के गेट के पास सहज दृश्य भाग चस्पा किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 28/3/2025 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आजमगढ़ द्वारा नामित वांछित अभियुक्त अमित पांडे के विरुद्ध धारा 85 BNS का
आदेश निर्गत किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 31/3/2025 को उप निरीक्षक निशिकांत मय हमराह के अभियुक्त अमित पांडे उपरोक्त के घर चल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई ग्राम प्रधान और उसके परिजनों के समक्ष की गई। थाना रौनापार पुलिस ने अवैध असलाह और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिनांक 1 अप्रैल 2025 को उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार मय हमराह द्वारा थाना रौनापार क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग के दौरान बरडीहा एक्सचेंज से समय करीब 3:40 पर अभियुक्त अमित यादव पुत्र लालचंद यादव निवासी ग्राम शाहडी थाना रौनापार उम्र 22 साल को एक तमंचा, एक अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना रौनापार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। थाना रौनापार पुलिस ने ये अवैध असलाह और कारतूस के साथ एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिनांक 1 अप्रैल 2025 को उप निरीक्षक विवेक सिंह मय हमराह द्वारा थाना रौनापार क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग के दौरान साहनूपुर पुलिया वहद ग्राम साहनूपुर से सुबह समय करीब 3:30 बजे अभियुक्त सोनू यादव पुत्र सूर्यभान देवारा खास राजा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 साल को एक अदद तमंचा, एक अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना रौनापार पर मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया। थाना तरवा से संबंधित प्रकरण में एसओ तरवा और अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ फूलपुर द्वारा की जा रही है इसकी विवेचना। इसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने क्या कहा, आइए अब आपको सुनाते हैं। मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से जो अपडेट्स हैं, एफआईआर भी दर्ज की गई है, क्या है सर पूरा अपडेट? थाना तरवा वाले प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 66/25 इंस्पेक्टर तरवा व अन्य कर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है, जिसमें बीएनएस की धारा 103(1), 352 बीएनएस की व SC/ST एक्ट के अंतर्गत दर्ज है। इसकी विवेचना सीओ फूलपुर द्वारा की जा रही है। साक्ष्य और बाकी बयान सीओ साहब द्वारा दर्ज किए जा रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर और जो बाकी एविडेंसेस रहेंगे उसके आधार पर नियमानुसार लड़ाई करती है। सर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट अभी वहाँ पे है, किस तरीके से? हाँ, प्रिकॉशनरी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का डिप्लॉयमेंट है। वहाँ पे फोर्स वहाँ मौजूद है और इस समय स्थिति सामान्य, कोई दिक्कत से। सर, जो अभी पुलिसकर्मियों को मुकदमा दर्ज किया गया उसमें उनकी कार्रवाई को लेकर क्या की जा रही है? अब सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, जो भी बयान होंगे वो दर्ज किए जाएंगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी इसमें। ठीक। आज सुबह थाना फूलपुर अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई कि अंबारी बाजार पड़ता है, उससे लगभग 200 मीटर दूर पर एक दुकान के सामने जो टीन शेड है उसमें लोहे के पाइप से किसी व्यक्ति ने लटक कर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थाना फूलपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जो व्यक्ति आत्महत्या की थी उसको नियमानुसार कब्जे में लिया गया। उसके जब कपड़ों में छानाबीन की गई तो उसके जेब से मोबाइल और उसकी पासपोर्ट बरामद हुई। इस पासपोर्ट का जब देखा गया तो उसमें उसकी व्यक्ति की पहचान रोशन महतो के रूप में हुई, जो कि नेपाल का निवासी है। नियमानुसार चीज़ों को कब्जे में ले लिया गया है। आगे इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखा जा रहा है कि कब और कैसे यहाँ पर आया और इसका क्या यहाँ पे आने का प्रयोजन था। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह थाना दीदारगंज के अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना दीदारगंज में स्थित कब्रिस्तान के पास में एक व्यक्ति की लाश, अधजली लाश बरामद हुई है। लगभग देखने से लग रहा था लगभग 70 से 80% शरीर जल चुका है, उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। इस सूचना पर थाना दीदारगंज की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जो बॉडी थी उसको नियमानुसार कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। उसकी आसपास के लोगों से शिनाख्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। 4 टीमें इसमें गठित कर दी गई हैं उनकी शिनाख्त करने के लिए। आसपास के गाँव में, थानों में यह सूचना भेज दी गई है और आगे पहचान की प्रयास किए जा रहे हैं कि ये व्यक्ति कौन था। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह थाना जीयनपुर के अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है राकेश, उसको किसी ने कुदाली मारकर उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना जीयनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर सीओ सगड़ी और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर जो व्यक्ति था उसके सिर में प्रहार कर कुदाली से उसकी मृत्यु की गई थी। इसमें बॉडी को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिवारजन की तहरीर पर उसके दोस्त और उनके परिजनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। व्यक्ति को भी, अभियुक्त को हिरासत में लिया जा चुका है, उससे भी पूछताछ जारी है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जमानतगंज में खूनी संघर्ष का मामला है, कई महिलाएं घायल हुई मामले में, क्या है पूरा मामला?
थाना जहानागंज में पड़ोसियों के बीच में मारपीट यहाँ पर हुई है, जिसमें एक महिला को चोट आई है। इन लोगों को मेडिकल कराया गया है। इसमें 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 118/25 अंतर्गत धारा 115(2), 352 और 351(3) के अंतर्गत दायर है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और नियमानुसार लगाने कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।